मेरी तरफ से आप और आपके अपनों पे सलामती, रहमत, करम, आफियत और रहम हो। कुदरत कामला आपसे खुश हो। करंट अफेयर लेके चल रहे हैं हम लोग। इससे पहले पाकिस्तान अफेयर के 8 महीनों का हमला ऑलरेडी कर लिया है। अभी हम करंट अफेयर कर रहे हैं, जुलाई पे पहुंच गए हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तमाम के मंथ वाइज ही लेके चलेंगे। हमारा आज का सबसे पहला करंट अफेयर है, कौन है मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके? तो वो है कीर स्टारमर। आपको पता है पिछले कुछ टाइम में कुछ ज्यादा यूके के अंदर कुछ ज्यादा ही प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हो रहे हैं। पाकिस्तान जैसी सिचुएशन चल रही है वहां पे। कीर स्टारमर लेबर पार्टी से मुतालिक है और इन्होंने रिप्लेस किया है ऋषि सुनक को, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से मुतालिक थे। ये 5 जुलाई को अपॉइंट हुए हैं कीर स्टारमर, और ये 58th प्राइम मिनिस्टर हैं। और ये भी आपको बताना चाहिए कि यूके का जो पीएम होता है ना, वो बकिंगम पैलेस में रहता है। मतलब इफ यू वुड आस्क दैट वेयर द पीएम ऑफ यूके लिव्स, तो बकिंगम पैलेस में रहता है। जैसे अमेरिका का सदर जो व्हाइट हाउस में रहता है ना, ये बकिंगम पैलेस में रहता है। 30 जून से लेके 1 जुलाई तक तीसरी थर्ड यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन अफगान। इससे पहले 2 यूएन कॉन्फ्रेंसेस हो चुके हैं। ये हुई कहां थी? ये दोहा कतर के अंदर हुई थी। और इसमें अहम बात ये थी जो मैं बताने लगा था, कि इट वॉज अ फर्स्ट टाइम व्हेन तालिबान पार्टिसिपेटेड इन यूएन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, दो दिस वॉज अबाउट अफगानिस्तान, बट इट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन तालिबान पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉन्फ्रेंस। 3 जुलाई 2024 को इंटरनेशनल प्लास्टिक डे मनाया गया। और ये भी आपको बताता चलूं कि सबसे पहले जो इंटरनेशनल प्लास्टिक डे मनाया गया था, वो 2008 के अंदर मनाया गया था। 4 जुलाई 2024 को विच कंट्री होस्टेड 24वां मीटिंग काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? तो किस मुल्क में मनाया गया था 24वां मीटिंग काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स? हमने इस एससीओ के बारे में काफी डिटेल इससे पहले अपनी डिस्क्रिप्टिव वो प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है। कहीं पे मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर होती है, कहीं पे डिफेंस मिनिस्टर्स, इस तरह से अलग अलग मिलते। तो ये सबसे पीक मीटिंग होती है हेड ऑफ स्टेट्स की, ठीक है, एससीओ की। तो ये कहां पे हुई थी? 24वीं 4 जुलाई को कजाकिस्तान अस्ताना के अंदर हुई थी। और अस्ताना का के सदर का नाम पूछा जा सकता है कि जिसने होस्ट किया था इस मीटिंग को, वो उनका नाम है कासिम जुमार्ट। या कासिम, ये वाला कासिम है, KASSYM, कासिम। तो जुमार्ट। विच कंट्री बिकेम द न्यूएस्ट 10th मेंबर ऑफ एससीओ? तो कौन सी मेंबर बनी है? इस जो मीटिंग हुई थी ना, 24वीं ये मीटिंग हुई थी। और इस मीटिंग के अंदर एक अहम डेवलपमेंट ये हुई थी कि बेलारूस को मेंबरशिप दी गई, और बेलारूस 10वीं स्टेट वो बन गया जिसको मेंबरशिप दी गई। हाँ, मैं आपको एससीओ के बारे में बताता चलूं कि सबसे पहले एससीओ 2001 में बनी थी, और तब इसके 5 रोकन थे। फिर तब इसे शंघाई 5 भी कहा जाता रहा बाद में। 2017 की मीटिंग के अंदर पाकिस्तान और इंडिया शामिल हुए। फिर 2023 के अंदर ईरान शामिल हुआ, और 24 के अंदर बेलारूस शामिल हुआ। 6 जुलाई 2024 को मसूद पेजिशकियान बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। और इन्होंने जब अब हमने पहली वीडियो में पढ़ा कि 19 जून को जब वो जो हमारे इससे पहले इब्राहिम रईसी प्रेसिडेंट थे, उनका वो हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर इलेक्शन हुए थे ईरान के अंदर, जिसके अंदर दो लोग बहुत ज्यादा नॉमिनीज थे, एक मसूद पेजिशकियान और सईद जलाली थे। सईद जलाली हार गए थे, और मसूद पेजिशकियान 6 जुलाई को प्रेसिडेंट बन गए। 10 जुलाई 2024 को बांग्लादेश ने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव। तो ये जो कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव है, दिस इज अबाउट इंडियन ओशन। ये 5वां फुल मेंबर बन गया था कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव का। कब? इन 8th डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के जो उनका मीटअप हुआ था तब बना था। एडवाइजर लेवल मीटिंग के अंदर ये 10 जुलाई को हुई थी। इससे पहले मैं आपको कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव के बारे में बताता चलूं कि इंडिया, मॉरिशियस, मालदीव और श्रीलंका इससे पहले इसका हिस्सा थे। फिर ये जो मीटिंग हुई 10 जुलाई को, इस मीटिंग के अंदर बांग्लादेश इसका हिस्सा बन गया, और अभी ऑब्जर्वर इसका है। सेचेल्स जो है ना, वो इसका ऑब्जर्वर स्टेट है। ये इंडियन ओशन के अंदर जो भी डेवलपमेंट है उनको डील करने के लिए बनी है। 2011 के अंदर ये बनी थी, तब इंडिया, श्रीलंका और मालदीव ने मिलकर इसे बनाया था। बाद में फिर इसको मॉरिशियस ने ज्वाइन किया था। 11 जुलाई 2024 को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया, और इस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का थीम था to leave no one, count everyone. Jimmy Anderson, who announced retirement from IC international cricket, belongs from which country? ये belongs to which country होगा?
ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। अच्छा खैर, हम ये प्रोपोजिशंस वगैरह ये सब कुछ भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमने वोकेबलरी ऑलरेडी जीआरई की वोकेबलरी के 3500 लफ्ज कवर किए हैं, ठीक है। अगर नहीं देखे तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो फर्दर ग्रामर को, पूरी की पूरी हाई स्कूल ग्रामर को जिम रेनन मार्टिन और हाई स्कूल जो दूसरी ग्रामर्स हैं वहां से इंशाल्लाह कवर करेंगे। खैर, जिमी एंडरसन जो बिलोंग से रिलेटेड थे और जिनकी टेस्ट सीरीज में काफी ज्यादा अच्छी डेवलपमेंट, जिन्होंने टेस्ट सीरीज में काफी ज्यादा अचीवमेंट्स हासिल की हुई थी, उन्होंने अपनी फाइनल रिटायरमेंट डिक्लेयर की 12 जुलाई 2024 को। कार्लस अल्करेज, ये मेंस विंबलडन टेनिस चैंपियन है। अगर आपसे पूछा जाएगा हु इज मेंस विंबलडन टेनिस चैंपियन 2024, जो 14 जुलाई को हुआ था, वो कार्लस अल्करेज था, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा हु इज मेंस विंबलडन टेनिस इन द विमेन कैटेगरी, बारबोरा कुरित्सिकोवा है, ये बारबोरा कुरित्सिकोवा। अच्छा खैर, जो कार्लस अल्करेज है ना, ये स्पेन से बिलोंग करते हैं, और ये जो बारबोरा कुरित्सिकोवा हैं, ये बिलोंग करती हैं किजिच रिपब्लिक से। और ये मेंस विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप का 137वां एडिशन था। 15 जुलाई 2024 को खुदगा प्रसाद शर्मा ओली ने हल्फ लिया एज अ पीएम ऑफ नेपाल। इन्होंने, ये चौथी टर्म थी इनकी जब इन्होंने एज अ पीएम नेपाल के तौर पे ओहद लिया है, मतलब चौथी बार इलेक्ट हुए हैं। और अभी मौजूदा जो नेपाल के सदर हैं वो हैं रामचंद्रा पौडेल। 14 जुलाई 2024 को स्पेन ने जीता यूईएफए यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप। किससे? इंग्लैंड से जीता। अगर आपसे पूछा जाएगा यूईएफए चैंपियनशिप किसने जीती थी, तो वो स्पेन ने इंग्लैंड से जीती थी। ये मैच कहां पे कंडक्ट हुए थे? ये जर्मनी में कंडक्ट हुए थे। 15 जून से लेकर 14 जुलाई तक, 14 जुलाई के इसका फाइनल हुआ था। इसके अंदर 24 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था और ये यूईएफए फुटबॉल चैंपियनशिप का 17th एडिशन था। 15 जुलाई 2024 को ब्राजील ने डिक्लेयर किया एनिमल हेल्थ केयर इमरजेंसी आफ्टर द न्यू कैसल डिजीज केस। एक नई केस, वायरस बेस्ड केस आया था, उसके बाद ब्राजील ने हेल्थ केयर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। 16 जुलाई 2024 को अर्जेंटीना जीता। अर्जेंटीना ने विच कंट्री वन कोपा अमेरिकन टूर्नामेंट? तो अर्जेंटीना, मेरे ख्याल मेसी की टीम अर्जेंटीना ही है, तो अर्जेंटीना वन द कोपा 48th कोपा अमेरिकन टूर्नामेंट जीता था। द यूरोपियन पार्लियामेंट री इलेक्टेड जर्मन पॉलिटिशियन यूर्सुला वन डर लेइन एज यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट फॉर अनदर 5-year term। हुदैदा पोर्ट किस कंट्री से बिलोंग करती है? ये इसीलिए पूछा जाएगा क्योंकि हुदैदा पोर्ट यमन से बिलोंग करती है, और ये वो पोर्ट है जो कि काफी खबरों में रही क्योंकि यहाँ पे 21 जुलाई को इसराइल ने हमले किए थे। 23 जुलाई को हमास और फतेह इंक्लूडिंग 13 अलग ग्रुप्स, 13 अलग फैक्शंस ऑफ पैलेस्टाइन, इन तमाम ने, जिसमें मेन पार्टीज हमास और फतेह, आपको पता है हमास और फतेह दोनों फलस्तीन के लिए सो कॉल्ड लड़ते हैं, ठीक है। लेकिन खैर हमास तो इस जो है ना वो ईरानियन इंटरेस्ट को लीड कर रहा होता है। इन्होंने एक डील साइन किया थी यूनिटी डील। कहां पे? बीजिंग चाइना के अंदर। ये 23 जुलाई को की थी। दिस वॉज अ वेरी मेजर डेवलपमेंट, इसको जरूर दिमाग में माइंड में रखिएगा। 26 जुलाई 2024 को समर ओलंपिक्स हुए थे। ये इनका मोटो क्या था? अलोन वी गो फास्टर, अकेले हम तेज जाते हैं, बट टुगेदर वी गो फार्दर, साथ में हम लंबा जाते हैं। ये मोटो था। ये पेरिस ओलंपिक्स का मोटो था और पैरा ओलंपिक्स गेम्स का भी मोटो था। ये 33rd एडिशन था समर ओलंपिक्स का, जो कि पेरिस के अंदर हेल्ड हुए थे। फ्रांस तीसरी मर्तबा पेरिस समर ओलंपिक्स को हेल्ड कर रहा है। इन पेरिस समर ओलंपिक्स के अंदर 32 स्पोर्ट्स इंक्लूडेड थे। सबसे पहले जो ओलंपिक्स हुई थी वो ग्रीस के अंदर हुई थी 1896 के अंदर। उसके बाद हर 4 सालों बाद समर ओलंपिक्स होते हैं। ये जो ओलंपिक्स के अंदर 5 रिंग्स होती हैं, ये सिंबलाइज करती हैं 5 पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को। जो ओलंपिक्स है ओवरऑल उसका मोटो है साइटियस,
LTS, FORTS। साइटियस का मतलब होता है फास्टर, LTS का मतलब होता है हायर, और फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर। ये पहली मर्तबा इस तरह हुआ था कि समर ओलंपिक्स बजाय कि किसी स्टेडियम में कंडक्ट होते, हेल्ड होते, ये ओपन बीच में, एक बीच के ऊपर इसकी ओपनिंग हुई थी, और उस बीच का नाम साइन था, SEINE, साइन। फिर 28 जुलाई 2024 को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, जिसने उसने ये बताया कि दुनिया में पासपोर्ट्स रैंकिंग के पर्सपेक्टिव से किस किस पासपोर्ट की ताकत है। तो सिंगापुर दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट डिक्लेयर हुआ। इसने रिप्लेस किया था जापान को। इससे पहले पिछले साल जापान था, सो सिंगापुर बिकम द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल, स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल, रिप्लेसिंग जापान। पाकिस्तान हस्बे औकात, हस्बे तौफीक, हस्बे मामलात चौथा वर्स्ट पासपोर्ट रहा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की उस रिपोर्ट में, जो कि 28 जुलाई को पब्लिश हुई थी। और ये हमारा चौथा साल है कि हम कंसेक्यूटिवली अपनी दुनिया के 196 पासपोर्ट्स में से ना हम जो है ना वो 194 नंबर पे कंसेक्यूटिवली आ रहे हैं, 194 या 95 पे आ रहे हैं, जरा देख लीजिएगा। 28 जुलाई 2024 को इलेक्शंस कंडक्ट हुए वेनेजुएला के अंदर, और जो सिटिंग प्रेसिडेंट थे ना, निकोलस मदुरो, वो अपनी थर्ड टर्म पे फिर कामयाब हो गए। 28 जुलाई को इलेक्शन हुए और 29 जुलाई को इसके रिजल्ट अनाउंस हुए, जिसमें निकोलस मदुरो जीत गए। लेकिन जो ऑपोजिशन थी उसने रिग्ड इलेक्शन बोल के पूरे मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट स्टार्ट करवा दिए। 28 जुलाई 2024 को विमेन क्रिकेट एशिया कप हुआ। यह किस मुल्क में के अंदर कंडक्ट हुआ, सवाल आ सकता है। ये श्रीलंका के अंदर कंडक्ट हुआ, और इसमें रनर अप टीम कौन थी? इसमें इंडिया रनर अप टीम थी, और विनर टीम थी श्रीलंका ने इंडिया को डिफीट किया था फाइनल के अंदर 8 विकेटों और 8 स्पेयर बॉल्स। मतलब अभी 8 विकेटें भी रहती थी और 8 स्पेयर बॉल्स भी रहती थी। तो इसमें श्रीलंका ने इंडिया को हरा दिया। 29 जुलाई 2024 को हु बिकेम द यंगेस्ट, वाओ, इट्स मैंने बंदी देखी है, शी इज अमेजिंग। इस तरह के बहादुर लोग मुझे बहुत पसंद हैं। 29 जुलाई 2024 को हु बिकेम द यंगेस्ट फास्टेस्ट पैरा ओलंपिक स्विमर, शी इज सो क्यूट, टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल, तो वो हैं जिया राय। इनकी उम्र सिर्फ 16 साल है। ये बंबई इंडिया से मुतालिक हैं। इन्होंने 34 किलोमीटर की इंग्लिश चैनल को 17 मिनट 25 सेकेंड कंसेक्यूटिव स्विमिंग से, मतलब स्विमिंग से उन्होंने दुनिया की फास्टेस्ट स्विमिंग का पैरा ओलंपिक्स का रिकॉर्ड कायम किया है। दैट्स कॉल्ड ट्रू स्पिरिट। 31 जुलाई 2024 को हमास पॉलिटिकल लीडर या हमास के पॉलिटिकल जो हेड थे, इस्माइल हनिया, इनको शहीद कर दिया गया या मार दिया गया या कत्ल कर दिया गया, आई डोंट नो व्हाट शुड आई से, तेहरान के अंदर, अलोंग विद अदर हिजबुल्लाह की प्रेसिडेंशियल सेरेमनी। तो उसके अंदर ये इस्माइल हनिया और अदर लेबनानी जो हिजबुल्लाह के लीडर थे वो आए हुए थे। तो एक ही ड्रोन स्ट्राइक से इसराइल ने इन तमाम को शहीद कर दिया या फौत कर दिया या कत्ल कर दिया, आई डोंट नो व्हाट शुड आई से।